The United Nations has adopted a resolution censoring Iran over its handling of the recent foreign-backed unrest. שהולך לקרות לי בחיים, סבבה? אני לא... היי! سيارة هلا استهدفوها قدامنا هون عبد العبد الله لايكي. हम सबको पता है कि ईरान के पास पहुंच चुका है जो यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत जो साउथ चाइना सी से तकरीबन एक हफ्ते पहले चला था। लेकिन उसको टारगेट को लेकर ईरान ने जो किया आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यूएस अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत क्या समंदर में डूब जाएगा या खदेड़ा जाएगा? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईरान ने अपने टारगेट पर न केवल उसको लिया बल्कि जो खबर निकल कर आई है उसमें यह निकल कर आया है कि अरब देशों ने भी, जी हां, एक तगड़ा झटका जिन अरब देशों, क्योंकि अमेरिका और ईरान में दूरी है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, अगर सीधे सीधे अमेरिका और ईरान में अगर आज ही संघर्ष हो तो यह बात क्लियर है कि अमेरिका का पलड़ा भारी है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि बिना किसी आस पड़ोस के देश के, यानी ईरान के जो आस पड़ोसी देश है उनकी मदद के बिना अमेरिका ईरान को बर्बाद नहीं कर पाएगा। उसे चाहिए होगा कोई एक ऐसा बेस जिसके जरिए वो ईरान पर अटैक करता रहे। लेकिन ये हो पा रहा है क्योंकि तमाम मुस्लिम देशों ने सरेंडर कर दिया, हम आपके साथ रहे। एक तगड़ा झटका है ऐसे वक्त में जब ईरान के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है अब्राहम लिंकन नाम का वो युद्धपोत। अब ऐसे में साथ छोड़ दिया तमाम अरब देशों ने। क्यों छोड़ा वो बताऊंगा। इजराइल की करतूत निकल कर सामने आई, जिस महिला को मृत बताकर, यानी मरा हुआ बताकर वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा था। जिस वक्त वो खबर न्यूज चैनल पर चल रही थी इजराइल के अंदर, तभी वो महिला वीडियो बनाती है कि एक तरफ देखिए मेरी मरने की खबर है और देखिए मैं जिंदा बैठी हूं। जी, खुल्लम खुल्ला। अब आप सोचिए कैसे ये खेल करता है। भारत की तारीफ ईरान ने क्यों की वो भी आपको दिखाऊंगा, और लेबनान को लेकर क्या कुछ कर रहा है वो देखिए, और अमेरिका के हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़ रहे हैं। कहां कैसे क्या हुआ दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, यूएस के युद्धपोत पर बमबारी, लड़ाकू विमान ध्वस्त, समंदर में खून ही खून। पोस्टर जारी कर ईरान ने दी चेतावनी। तेहरान के एंगेलाब चौक पर लगाए गए एक खौफनाक पोस्टर के जरिए ईरान ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी दी है। इस पोस्टर में अमेरिकी युद्धपोत, तबाह फाइटर जेट और खून बहता समंदर दिखाया गया है, जिससे दोनों ही देशों के बीच बढ़ते तनाव की गंभीर तस्वीरें सामने आई। अब इस पूरे मसले में, क्योंकि देखिए खबर क्या थी, खबर यह थी यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम का, ये माना जाता है बहुत ताकतवर माना जाता है। इस पर कई फाइटर जेट्स भी हैं, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं, अत्याधुनिक मिसाइलें तैनात है, तमाम चीजें। अब ये बिल्कुल मिडिल ईस्ट और बिल्कुल ईरान के करीब पहुंच गया। खबर यह भी निकल कर आई कि कई देशों के साथ मिलकर ये यहां पर अभ्यास करेगा। लेकिन अभ्यास करेगा किसके साथ, जब देशों ने इस साथ छोड़ दिया। देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन रीच वेस्ट एशिया एज ट्रंप एस्केलेट्स थ्रेट्स ऑन ईरान। लगातार धमकियों के बीच ये वहां पर पहुंच गया है। लेकिन यहां आने के बाद सबसे बड़ी जरूरत अमेरिका की यह थी कि कई देश भी उसका खुलकर साथ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? द यूएई एंड द अरब कंट्रीज इन द रीजन वुडंट लेट यूएस बेसेस और देयर स्पेस बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान। ये मैंने खबर आपको पहले भी बताई थी कि पहले ही कह दिया, देखो भैया आप अपने तनाव संभालो, अमेरिका और आपके बीच में, मतलब अमेरिका और ईरान आप दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है ना। हम ईरान को इस बात की इजाजत देंगे कि हमारे एयर स्पेस इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे यहाँ जो आपके मिलिट्री बेस बने उनका भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो हमला करके चले जाएंगे। हो सकता है कि अमेरिका को उस हद तक ईरान नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन हमारे देश के अंदर बने हुए मिलिट्री बेस पर उसने टारगेट लॉक कर दिया है और ईरान ने यह पहले ही कह दिया मैं करूंगा जरूर हमला। तो हम जबरदस्ती अपने देश के नागरिकों की जान आपकी हरकतों की वजह से जोखिम में नहीं डाल सकते। आप दोनों आपस में निपट लो, जो करना है करते रहो, लेकिन हमारा एयर स्पेस और हमारी जमीन दोनों इस्तेमाल नहीं हुई। एक तगड़ा झटका माना जा रहा है ऐसे वक्त में जब इन्हीं देशों के भरोसे अमेरिका ने अपना अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत यहां तक पहुंचा दिया। अब वो वापस जाता है तो थू थू होगी, हमला करता है तो अरब देश उससे कन्नी काट लेंगे। देखिए, अब अरब देशों की अमेरिका के खिलाफ बगावत एक
बड़ी घटना हुई जिसमें यूएई ने ऐलान किया कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई में अपने हवाई क्षेत्र, अपनी जमीन और अपने समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी अरब और कतर ने भी इसी तरह का रुख अपनाया है। क्योंकि मसला ये नहीं है कि इन देशों को सोची कि ईरान पर मोहब्बत लुट रही, नहीं, उनको पता है कि पहले भी इराक में और उससे पहले कतर में भी दोनों ही जगह ईरान अटैक कर चुका है अमेरिकी मिलिट्री बेस पर, और इस बार भी कर देगा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका असर उनके देश की जनता पर पड़ेगा। उनके देश की जनता नाराज होगी कि अमेरिका की हरकतों की वजह से उनका देश खतरे में आता है, तो अपने देश को लेकर चिंता में है। क्योंकि जब क्रांति होती है, उन्होंने देखा है अलग अलग देशों में, जब क्रांति होती है जनता सड़क पर उतरती है तो आप पर कितने अत्याधुनिक हथियार हो, पुलिस बल कितना ही हो, लेकिन उनको रोका नहीं जा सकता फिर, और तख्ता पलट से ये लोग घबराते हैं बड़े बड़े देश। आइए, यूएई सेज इट विल नॉट अलाउ अटैक्स ऑन ईरान टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम इट्स टेरिटरी। उन्होंने कह दिया हम अलाउ नहीं करते इस बारे में। और हिजबुल्लाह का भी बयान आ गया। अब तक हिजबुल्लाह, चूंकि लेबनान पर अटैक हो रहा है, लेबनान की सरकार तो इजराइल के सामने नतमस्तक है, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला। ए वॉर अगेंस्ट ईरान विल इग्नाइट, यानी बढ़ाएगी एंटायर मिडिल ईस्ट एंड वी विल नॉट रिमेन न्यूट्रल। उन्होंने कहा एक आग भड़केगी मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ईरान पर हमला हुआ, और हम बिल्कुल भी इसमें न्यूट्रल नहीं रहेंगे, यानी कि हम ईरान का समर्थन करेंगे। हिजबुल्लाह का क्लियर कट मैसेज है। वैसे भी सब जानते हैं हिजबुल्लाह को खड़ा करने में ईरान का हाथ रहा, ईरान ने बहुत सहयोग किया, उसका समर्थन किया। जब सीरिया में तख्ता पलट नहीं हुआ था, बशर अल असद की सरकार थी, तब इसी सीरिया से होते हुए, ईरान से सीरिया होते हुए हिजबुल्लाह तक पहुंचते थे हथियार, ये कहा जाता था। अब जब ईरान पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला। एक वीडियो भी जारी की गई है हूती लड़ाकों की तरफ से, पहले वीडियो देखिए। तो इसमें जो बताया गया, बता दूं कि यमन के अंसराल्लाह यानी कि हूती लड़ाकों की तरफ से एक वीडियो जारी की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने रेड सी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। न केवल इजराइल के जहाज को अपने कब्जे में लिया था, पहला जहाज, और उसके बाद कितने जहाज डुबो दिए, उनके सहयोगी देशों के जहाज डुबो दिए। अमेरिका और यूके यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन का जो संयुक्त ऑपरेशन हुआ था, खासतौर पर रेड सी में, उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। ये तमाम चीज़ें हुई थी, और उसको लेकर उन्होंने दिखाया कि बरसी आ गई है भाई, ऐसा ना हो कि ईरान के साथ युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हो। वहीं दावा किया जा रहा है, ईरान ऑब्जर्वर का दावा है कि ट्रंप जो है, खबरों के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ टैंकर युद्ध शुरू करने और नौसैनिक नाकाबंदी करने पर सोच रहे हैं। वहीं दूसरा विकल्प है कि ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाया जाए, जैसे खामेनेई का लोकेशन मिल गया, खामेनेई यहाँ है, हमें सब पता है, ट्रंप कहते रहे। तो दोनों में से क्या होने जा रहा है अभी क्लियर कट नहीं है, क्योंकि जब तक आस पड़ोस के ईरान के देश उसके साथ नहीं आएंगे तो ये बात क्लियर है कि अमेरिका हमला करने से बचेगा। अफगानिस्तान को अड्डा क्यों बनाया ये आप समझिए अमेरिका ने एक वक्त में, क्योंकि सोवियत संघ से उसे भिड़ना था। यानी इस इलाके में आकर अमेरिका अपने देश से बैठकर, सोवियत संघ अपने देश से बैठकर ईरान पर यूं ही हमला नहीं कर सकता। उसे बेस चाहिए, कोई बेस, कोई एक ऐसा देश चाहिए जो उसका सपोर्ट करे, वहां रखकर हथियार फिर वो लॉन्च करे, ये चाहिए उसे, और कोई देश मिल नहीं रहा उसे इजराइल को छोड़ के। अब आइए जरा यहां क्या कह रहे हैं, पर सुनिए भारत का शुक्रिया अदा क्यों किया। The United Nations has adopted a resolution censoring Iran over its handling of the recent foreign-backed unrest, with 25 votes in favor, 7 against and 14 abstentions. India joined 6 other countries in voting against the measure. Iran's ambassador to India publicly expressed Tehran's gratitude to the Indian government. तो ईरान के भारतीय राजदूत ने भारत के प्रति आभार प्रकट किया। भारत ने ईरान विरोधी यूएनएचआरसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और यूएनओ में उसके खिलाफ वोट दिया। भारत भी वेस्टर्न कॉलोनियल ताकतों के द्वारा सताया जा रहा है, ईरान को भी वही घेर रहे हैं, इसलिए भारत ईरान के साथ है और इसको लेकर शुक्रिया अदा किया। आप देखिए प्रोपेगेंडा, देखिए जरा, ये खोल के देखिए। שהולך לקרות לי בחיים, סבבה? ये देखिए, אני לא... היי, מה נשמע? क्या हो रहा है मैं बताता हूं। दरअसल इजराइल की एक महिला के बारे में बताया गया कि वो मारी गई है और उसको लेकर सहानुभूति बटोरी जा रही थी। तब इजराइल के स्टेट टीवी पर यह दिखाया जा रहा है कि ईरान के प्रोटेस्ट में इजरायली स्टेट टीवी ने दिखाया कि एक इजरायली महिला की हत्या कर दी गई है। ऐसा तमाम चीज़ें उसके नाम के साथ ये सब चीज़ें चलाई जा रही थी।
उस महिला ने कहा कि मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं, जिंदा हूं। तो आप अंदाजा लगाइए कैसा खेल करता है इजराइल। वहीं इटली ने भी एक समन भेजा है। इटली ने इजराइल के एम्बेसडर को समन भेजा, यानी कि तलब कर लिया। किस बात को लेकर? जब इटालियन पुलिस ने ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक आर्म थ्रेट अगेंस्ट इटालियन पुलिस इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई और खास तौर पर इजराइल के एम्बेसडर को बुलाकर फटकार लगा दी है। अब आइए जरा आपको लेबनान लेकर चलता हूं। लेबनान में क्या हालात होते हैं, देखिए क्या क्या हालात बनाए जा रहे हैं। एक के बाद एक हमले की तस्वीरें। هون عبد العبد الله لايك سيارة هلا استهدفوها قدامنا هون عبد العبد الله لايك। तो बताया कि टारे डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर यह हमला हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है। अब आइए, ईरान के काउंटर टेररिज्म, ईरान की आतंक विरोधी बलों ने मूसा से जुड़े दंगाइयों के घरों पर छापा मारा और दर्जनों गिरफ्तार किया। यह भी एक खबर निकल कर आई है। जरा देखिए कैसे पूरी कार्रवाई हुई। तो यहाँ पर ऐसे कार्रवाई होती हुई, और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे अमेरिका। अमेरिका के हालात क्या है? वहाँ खुद गृह युद्ध छिड़ा है, लेकिन यहाँ पर इन्हें ईरान को सबक सिखाना है। जरा देखिए हालत क्या है। तो अमेरिका में सिविल वॉर जैसे हालात बने। मिनियापोलिस से शुरू हुआ दंगा और उसके बाद हर तरफ फैलता नजर आ रहा है। यहां पर देखिए लोगों की मैं नाराजगी देखते चलिए। तो तोड़फोड़ की जा रही है। सोचिए, अमेरिका में खुद के देश के अंदर ये हालात बने हुए हैं, आईसीई के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और उसे ईरान को सबक सिखाना है। पहले अपना ही देश संभाल लो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।